तो हेलो एंड वेलकम टू एंड फुटबॉल। तो भाई, बारसा से भी गृह कलेश की खबरें आनी स्टार्ट हो गई है। कल तक हम रियल मैड्रिड के मजे ले रहे थे कि विनीशियस जूनियर एंड मबाप्पे एंड उनका जो भी जो भी देख रेख करते हैं उनमें पैसों को लेके। चलो, उनका तो अलग है, उन पे ज्यादा पैसे तो ज्यादा पैसों को लेके लड़ाई हो रही है। यहाँ पे कम पैसे है तो कम पैसों को लेके लड़ाई हो रही है। भाई, क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग इन बारसा? पहले मुझे ये बताओ सब जने। बारसा apparently stripped off Ter Stegen from captaincy। जी हाँ, बारसा की कैप्टनसी से स्ट्रिप्ड ऑफ कर दिया है टर स्टेगन को बारसा ने, एज अ डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट हिम। मतलब क्या, गलियों में लड़ रहे हैं गलियों में? क्या मुंह दिखाएंगे भाई रियल मैड्रिड वालों को? सुबह ही पकड़ लेगा कोई ना कोई रियल मैड्रिड वाला कि भाई क्या चल रहा है। यार शर्म करो। चलो, इस टॉपिक पे बात पे आते हैं। पहले हम जो प्लेयर एग्जिट ले रहा है, जी हाँ, डिफेंडर नीगो मार्टिनेज लीव्स बारसा फॉर फ्री टू अल नसर। जी हाँ, सऊदी क्लब ने इस बार बारसा पे तीर मारा है, बारसा के प्लेयर पे तीर मारा है और फ्री में लेके जा रहे हैं नीगो मार्टिनेज को फ्रॉम बारसा। हाँ, मानते हैं भाई, वो 34 साल का था बंदा, बट लेफ्ट फुटेड था, लेफ्ट फुटेड डिफेंडर था। और बट यार, उसकी परफॉर्मेंस देखो ना। लास्ट सीजन ही प्लेज, वेरी वाइटल रोल इन लास्ट सीजन बारसा परफॉर्मेंस। A left-footed center defender, not just left-footed guys, केवल left-footed नहीं, एक solid center defender who provide a unique angle in defensive line, whether in giving pass through ball passes, in between passes। एकदम क्रिस्प क्रिस्प प्लेयर था वो, क्रिस्प पासेस करता था। थ्रू बॉल्स देख लो उसके, कुछ भी डिफेंसिव ट्रैप्स हो, ऑपोजिशन को बसाना डिफेंसिव ट्रैप में, ऑफ साइड में ट्रैप में, वो बंदा भाई A1 था। बहुत अच्छा लास्ट सीजन उसका गया था बारसा के लिए। बहुत अच्छे से डिफेंसिव लाइन को अपने एक्सपीरियंस से उसने संभाला था। बट मोर ओवर हिज एक्सपीरियंस, बारसा विल मिस दिस सीजन। मेरे को कोई शक नहीं है कि बार्सिलोना ने एक बहुत बड़ा प्लेयर, हम बोलेंगे यार क्या है निको मार्टिनेज, 34 साल का ही तो है, कितने साल खेल लेता है, 2 साल 3 साल, बट यार वो लेफ्ट फुटेड था। अभी आप अपेरेंटली अपने रेवल क्लब को देख लो, उन्होंने 60 मिलियन खर्च किए हैं लेफ्ट फुटेड एक टॉप का यंगस्टर लाने के लिए बॉर्नमouth से। कोई तो वजह है ना कि लेफ्ट फुटेड के लिए हर क्लब क्रेव करता है, क्योंकि वो एक डिफरेंट एंगल देते हैं डिफेंसिव लाइन में, चाहे पासेस निकालने के लिए। जब सिचुएशन आती है कि एक बंदा ट्रैप में फंस जाता है, तो लेफ्ट फुटेड जो डिफेंडर होता है वो एक यूनिक एंगल बनाता है, यूनिक पास निकालता है। आप देखते हो जब मैच, तो अलग ही दिखता है ना लेफ्ट फुटेड प्लेयर। आप किसी भी बड़े क्लब को देख लो, जो भी बड़े क्लब ने अच्छा किया होगा, उसकी टीम में एक लेफ्ट फुटेड सेंटर डिफेंडर जरूर होगा स्टार्टिंग 11 में, 80 to 90%। एंड दे लेट हिम गो फॉर फ्री, वो भी अल नसर। अल नसर कैसे फ्री में ले गई भाई? अल नसर तो वैसे ही 501 दे के चल जाती, इतना तो पैसा है भाई, कुछ तो देते। हम तो वैसे ही बिके पड़े हैं। पता नहीं हम कैसे, किसी दिन हमें सैंडो में खेलना पड़ेगा भाई। हमें जर्सी भी नहीं स्पॉन्सर वाले मिलेगी नाइकी की, निक्कर सैंडो तो गोला शूज, जैसा हालात है बार्सिलोना की। भाई, जो मर्जी कह ले लपोर्टा भाई कि हमारे सुधर रहे हैं हालात, डेट कम हो रहा है, पर सच्चाई ये है कि अभी भी हम जो है अपने प्लेयर्स को रजिस्टर करने के लिए तरस रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए जोड़ तोड़ कर रहे हैं, उनके वेजेस के लिए जोड़ तोड़ कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के लिए जोड़ तोड़ कर रहे हैं। किस बात की हमारी सिचुएशन बेटर हुई है? यही तो 4 साल पहले थी, 2 साल पहले थी, जब मेसी वगैरह भी थे, तब भी तो यही था। प्लेयर को रजिस्टर नहीं कर पा रहे, तो अब भी वही सेम कहानी है। कहाँ हम इम्प्रूव हुए फाइनेंशियली? कहीं भी नहीं। अब इस टाइम बार्सिलोना के पास कोई लेफ्ट फुटेड डिफेंडर नहीं है। चाहे पाव कुबर्सी देख लो, आप क्रिस्टेंसन देख लो, कैप्टन अरोहो देख लो, सब राइट फुटेड है, सब राइट फुटेड। तो मुझे नहीं पता अब ये क्या करेंगे। हाँ, थोड़ा वेज जो है वो अब खाली हुआ होगा, क्योंकि 15 मिलियन के राउंड या 10 मिलियन के राउंड जो था इनिगो मार्टिनेज का वेज था, तो वो थोड़ा वेज कैप कम हुई होगी। बट
स्टिल यार, लेफ्ट फुटेड प्लेयर तुमने जाने दिया। सीजन के एकदम मतलब स्टार्ट होने जा रहा है, या तो कोई मतलब निकालो कोई ला मासिया से इस सीजन, बट स्टिल यार वो एक्सपीरियंस थोड़ी लेकर आएगा आपको। इतने लंबे सीजन में जब अगर तुमने compete करना है बड़े टूर्नामेंट्स में, तो एक्सपीरियंस मैटर्स, स्पेशली इन डिफेंसिव लाइन। अर्जेंटीना देख लो, अर्जेंटीना ने भी मतलब पीक देखा वर्ल्ड कप में, उनमें भी डिफेंसिव लाइन में जो एक्सपीरियंस प्लेयर था ओटामेंडी, बल्कि उसके लिए मेरा जो ख्याल थे एक दो सीजन पहले वर्ल्ड कप से कि उसके पास पेस नहीं, बट स्टिल उसने वाइटल रोल निभाया वर्ल्ड कप विनिंग टीम में। टिल नाउ अभी भी यूज करते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस का भाई बाजार में नहीं मिलेगा, वो खेल के ही मिलेगा। मुझे नहीं पता बार्सिलोना ने क्यों जाने दिया। रियल मैड्रिड को देखो ना यार, उन्होंने भी तो कुछ सोच के ही खरीदा है, इतना महंगा प्लेयर उनके पास थे यार कई सेंटर डिफेंडर, बट लेफ्ट फुटेड लैग कर रहा था कुछ। वर्ल्ड क्लास मिलिटाओ था, बट स्टिल यार मिलिटाओ हमें पता है वो थोड़ा मतलब क्या बोले अब यार, लाए ना वो भी लेफ्ट फुटेड। मुझे नहीं पता क्या है क्लेश, बट ये कोई क्लेश थोड़ी है, प्लेयर वाला कोई क्लेश ही नहीं। क्लेश तो ये है कि भाई मेन क्लेश कि प्लेयर्स हम रजिस्टर नहीं कर पा रहे, वेजेस को लेके इशू आ रहे हैं। एंड बाहर सब मतलब प्लेयर रजिस्टर करने को तरस रही है, वही 2-3 साल पुरानी कहानी है। तो टर स्टेगन को लेके के साथ भी यही मतलब हुआ, उसके अपीरेंटली वो वेजेस ज्यादा था, उसके ज्यादा ले रहा था, तो बार्सिलोना मतलब उससे नेगोशिएशन करना चाह रही थी, और वो उतना मतलब कीन नहीं था कि मतलब सैलरी कम करने के लिए, वेजेस कम करने के लिए। और उस बेचारे को भाई फंस गया कि उसको कोई सीरियस इंजरी हो गई बेचारे को, सीरियस इंजरी है उससे कोई भाई, उस पर ब्लेम सब फैंस भी दे रहे हैं, जो भी बार्सिलोना के जो भी ये भी स्पोर्टिंग डायरेक्टर वगैरह लपोटा वगैरह सब प्लेयर पे ब्लेम दे रहे हैं, उसको निकाल दिया भाई, दे दिया उसे सजा दे दी, कैप्टनसी से निकाल दिया, स्ट्रिप ऑफ कर दिया। बट क्या सोल ब्लेम टर्स्टेगन पे ही जाना चाहिए? वो ही है क्या उसके वजह से ही हो रहा है ये सब? नहीं, इसका ब्लेम टर्स्टेगन से ज्यादा ही हमारे जो लपोटा साहिब है, मोटा साहिब, इनको भी देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा मोटा भाई को। बस माइक पकड़ के ये बोलने से कुछ नहीं होगी हमारे सिचुएशन सुधर रही है या कुछ हो गया, बट रियलिटी तो फैंस को पता है ना कि क्या है भाई। स्टिल वी आर ऑलमोस्ट 1 बिलियन इन डेट, 1 बिलियन डेट पे हैं हम। तो ये भाई आगे बोलते हैं सिचुएशन सुधर रही है, किस हिसाब की सिचुएशन सुधर रही है बता ही दे भाई हमें। तो भाई अगर हम टर्स टेगन का सिचुएशन देखें, तो टर्स टेगन के साथ ऐसा था कि बार्सिलोना वांट्स टू रजिस्टर प्लेयर इन प्लेस ऑफ टर स्टेगन। जी हाँ, जैसे हमें पता है कि टर स्टेगन को एक सीरियस इंजरी हो चुकी है, और बार्सिलोना जो चाहती थी कि हम इस इंजरी को ऐसा दिखाएं कि टर स्टेगन जो है लंबे टाइम के लिए बाहर है। शायद अगर मैं श्योर नहीं इस रूल को लेकर, शायद ऐसा कुछ रूल है कि 3 या 4 महीने अगर कोई प्लेयर इंजर्ड है सीजन के स्टार्ट में बाहर है, तो उसकी जगह कोई और प्लेयर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। लाइक लास्ट सीजन बार्सिलोना ने किया था क्रिस्टनसन के साथ, क्रिस्टनसन की जगह ओल्मो को रजिस्टर कर लिया, वैसा ही सिनारियो बार्सिलोना इसके साथ टर्स स्टेगन के साथ भी क्रिएट करना चाह रही थी। बट भाई ने आगे से ट्वीट कर दिया कि होला फैंस, होला कॉलर्स, I will come back soon. I will be out for 3 months, but I will come back. पूरा हल्ले गल्ले के साथ आऊंगा 3 महीने के बाद। तो भाई ने मतलब सामने सामने ट्वीट कर दिया। बस इसी बात से ही जो बार्सिलोना थे वो हिल गए। लपोटा साहब, मोटा भाई ने भाई एक्शन ले लिया, डिसिप्लिनरी एक्शन अपियरेंटली जो नाम दिया है, स्ट्रिप ऑफ कर दिया उन्हें कैप्टनसी से। वो चाहते थे कि सेम सिनेरियो हम क्रिएट करें, कि हम दिखाएं कि 4 महीने के लिए टर स्टेगन बाहर है, एंड हम उसकी जगह कोई और प्लेयर साइन कर ले, साइन नहीं सॉरी रजिस्टर्ड कर ले। बट यार प्लेयर की तरफ से भी तो सोचो ना। सही है वो पैसा छाप रहा है, उस बंदे का बनता है, कोई किसी ने उसे हाँ कहा देने के लिए, तभी तो वो ले रहा है ना। उसने कोई तिजोरी खोल के तो नहीं पैसा निकाला बार्सिलोना से। तुम ऐसे किसी अगर प्लेयर कोई मना कर रहा है कि नहीं मैं नहीं मतलब वेज कट ले सकता, अब तुम उसे पुश नहीं कर सकते ना, ये भी तो होना चाहिए ना। तो बस इसी बात से जो था बार्सिलोना का करता धरता हो गए नाराज कि भाई हम तो ऐसा चाहते थे, बट इसने मतलब अगेंस्ट चला गया उस मूव की जो बार्सिलोना करना चाह रही थी। तो अब यही है सिस्टम, अब देखते हैं बार्सिलोना
रजिस्टर कर पाती है, कोई प्लेयर्स को नहीं। और थिंग्स गेटिंग अर्लियर फॉर बार्सिलोना। नए और नए विवाद निकल के आ रहे हैं बार्सिलोना के साथ। अभी तो कैप्टनसी से बेचारे को कर दिया है, बट अगर मैं प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो वो क्यों ना खेलना चाहे, क्यों ना खेलना चाहे। मुझे नहीं पता कि 3 महीने बाहर है या वो 6 महीने, बट अगर जो भी है, मतलब तुम होल सोल ब्लेम जो है टर स्टेगन को नहीं दे सकते। क्लब के करता धरता मोटा भाई लोपोटा को भी कुछ तो मतलब ब्लेम लेना पड़ेगा ना, अगर सिचुएशन नहीं सुधर रही। इस सीजन हमने क्या साइनिंग की है? कोई भी तो नहीं। एक लोन में लेकर आ रहे हैं, एक को रैशफोर्ड को, एक हमने 18-19 मिलियन में साइन किया है कोपेनहेगन क्लब से, और एक गोलकीपर लेकर आ रहे हैं। कोई हमने कुछ ज्यादा स्पेंड नहीं किया है, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू रजिस्टर प्लेयर्स, करंट प्लेयर्स। साइनिंग तो छोड़ो, करंट प्लेयर्स को रजिस्टर करने में दिक्कत आ रही है, ये क्लेश चल रहे हैं, ये तो सुलझाओ भाई। मुझे तो ये सुलझते भी नहीं दिख रहे। और जैसा टेबास का हमारी तरफ रवैया है, प्रेसिडेंट साहब का, ला लीगा का, तो यार बताओ कलर्स, क्या मतलब कैसे देख रहे हो आप इस मतलब ग्रह कलेश को बार्सिलोना के? कमेंट सेक्शन में बताओ। सो दिस इज इट। बट यार अच्छा नहीं लगता है ऐसे बाजारों में लड़ना। ये सब रियल मैड्रिड को ही शोभा देता है। बार्सिलोना वाले यार थोड़ा घर में देख लो, कर लो निपटारा यार, निकालो सीजन। वेल, दिस इज इट फॉर टुडे। तो लाइक करें आप, शेयर करें चैनल को, कंटेंट को, और अपने फीडबैक्स दिए। सो सी यू टुमारो।